हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो टेस्ट 3 के पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डिस्कस किए, उसके बाद हम आज इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक गुड टाइम्स बैड टाइम्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड इवांस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जिनको हम शॉर्ट में जेबी कृपलानी या फिर आचार्य कृपलानी भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज नॉट द ऑथर ऑफ द बुक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। बेसिकली जो बुक है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, इसको लिखा था महात्मा गांधी ने। और अगर हम बात करें जेबी कृपलानी की, तो ये हस्बैंड थे सुचिता कृपलानी के। जो सुचिता कृपलानी के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी खास बात ये है कि वो इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। कहाँ की फीमेल चीफ मिनिस्टर थी? उत्तर प्रदेश की। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में से कई बार बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा पढ़ें तो जो साइड बाय साइड चीज़ें रहती हैं उनको भी डिटेल में करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तक आपके कवर हो जाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द विनर्स ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए, बी और डी जो थे उनको कंबाइंड मिला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021, और जो सी थे डेविड जूलियस, इनको मिला था 2021 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। और ये डेविड जूलियस को अकेले नहीं मिला था, ये इन्होंने शेयर किया था आर्डेम पेटापाउटियन के साथ। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस लेड बाय रशिया। क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सफ़र। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। तो इसमें बेसिकली हमारी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हैं। वो पूछ रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब इसमें एक प्लेस दे रखा है जो कुछ ना कुछ रीज़न से न्यूज़ में रहे हैं और उनका कैपिटल पूछा है कि बताइए कौन सा गलत है। तो इस 57 का आंसर होगा ए, स्लोवेनिया का कैपिटल है लुबियाना। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेजरी बिल्स। अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 एंड 3। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये लिटिल इंटरेस्ट पे नहीं करती हैं, नो इंटरेस्ट पे करती हैं, ये कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 59, अब वो ना नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? फर्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज। सेकंड, वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन। थर्ड, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन फूड। फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर विंड टर्बाइंस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी होती है अपनी ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जो डिवोटेड है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर कोई स्ट्रक्चर, डिवाइस, सिस्टम बनाने के लिए। किस लेवल पे? नैनो स्केल पे। आजकल यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वो साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, वो आपकी आईओटी हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, नैनो टेक हो, बायोटेक हो, तो अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये होती क्या हैं, तो आप उसकी एप्लीकेशन को रिलेट कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेटावर्स प्रोजेक्ट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेटावर्स क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी स्पेस होता है जिसमें जो यूज़र्स है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा वॉन नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर? इसका आंसर होगा डी, 1979। देखिए कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होगा उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन
वेरी स्टैटिक रहते हैं। ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। ये बेसिकली अपोजिट दे रखा है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। बुक्स का एक क्वेश्चन हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, स्पेशली एचसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। वो स्टैटिक से भी हो सकता है और आपके करंट से भी हो सकता है। देखिए, क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देने का रीज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिनों में हर एस्पिरेंट यही चाहता है कि लास्ट में क्रिस्प नोट्स मिलें, क्रिस्प वीडियोस मिलें और थोड़ी फास्ट वीडियोस मिलें जिसमें वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए ताकि वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ सके। गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, इसमें 4 पेयर दे रखे हैं जिसमें एक साइड डैम दिया हुआ है, दूसरी साइड रिवर दी हुई है। तो ये बताया ये पूछा गया कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। 64 का आंसर होगा सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्टली मैच्ड है। कहोरा बासा जो डैम है वो मोजाम्बिक में है और ये बेसिकली जाम्बेजी रिवर पे है, वोल्टा रिवर पे नहीं है। तो ये फोर्थ जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड हुआ। हमारे से करेक्टली पूछा तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका आंसर होगा हमारा बी, महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी चारों थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट की थी, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 अगस्त 1947। आपके ऑप्शंस हो सकते हैं 6, 7, 8, 9, तो आपका आंसर होगा 7। Moving to the next question, who among the following was the first recipient of दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसका आंसर होगा देविका रानी रॉयरिच। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। इन विच फील्ड? इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? आंसर इज सिनेमा। आपके ऑप्शन हो सकते हैं एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, कुछ भी। Moving to the next question, when is the International Day of Peace celebrated? इसका आंसर होगा A, 21 September। Moving to question number 68, which among the following personalities from Haryana was one of the 78 सत्याग्रहीज with Gandhi in civil disobedience movement of 1930? ये हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सूरज भान। Moving to the next question, which among the following is not a recent initiative regarding government securities? इसका आंसर होगा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, अगर आपको पता है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है तो अगर आपको इसके और इसके ए, बी और डी के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप इसको इजीली मार्क कर लेंगे। अब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? एक वो मिनिमम रेट ऑफ टैक्स है जो कॉर्पोरेट इनकम पे लगाने के लिए इंटरनेशनली एग्रीड एक सेटलमेंट हुआ है कि इतना मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट इनकम पे लगाया ही जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस व्हाट अ चार्जशीट इज़। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी में पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनका थोड़ा नेचर चेंज हुआ है और थोड़ा करंट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं कि कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में चल रही है तो उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये उसी फ्रेम ऑफ माइंड से क्वेश्चन बनाया गया है। इसका आंसर होगा ए। चार्जशीट का क्या मतलब होता है? एक फाइनल रिपोर्ट जो प्रिपेयर करी जाती है एफआईआर के बाद, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद, जो चार्ज करती है एक इंडिविजुअल को फॉर द क्राइम्स स्पेसिफाइड। क्वेश्चन नंबर 71, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इफ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन द एंटायर रूम विद इन अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इवेपोरेशन के साथ, तो इसका आंसर है डिफ्यूजन, नॉट इवेपोरेशन। साइंस एंड टेक के एचसीएस में मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 10 स्टैटिक और 10 थोड़ा अप्लाइड हो सकते हैं। तो ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें एक तरफ एसिड दी हुई है, सेकंड साइड प्रोडक्ट दिया हुआ है कि किस प्रोडक्ट में कौन सी एसिड होती है। तो इसका इनकरेक्ट पूछा गया हमारे से। इनकरेक्ट है स्टेरिक एसिड विनेगर। विनेगर में होती है हमारी एसिटिक एसिड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड? इसका आंसर होगा हमारा एग्रीकल्चर, सी। से पूछ रहा है नॉट द फील्ड, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में, गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, फिर क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सब में। एग्रीकल्चर में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जब सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को प्रिंट करता है, किस लिए? कि जो बहुत ज़्यादा हमारा डेफिसिट हो गया गवर्नमेंट का, उसको अकोमोडेट करने के लिए। अगर सरकार के पास पैसे हैं 10 और वो खर्चा कर रहा है 12 रुपये का, तो कई बार पहले ये होता था, अब तो ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है ये प्रोसीजर। पहले ये होता था कि जितना बैलेंस होगा, कि अगर उस सरकार के पास 10 रुपये है और उसको खर्च करने हैं 12, या उसने खर्च कर दिए 12, तो जो 2 रुपये का डेफिसिट आ गया है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करते थे, सेंट्रल बैंक क्या करता था, जो हमारा आरबीआई है, वो करेंसी को प्रिंट कर देता था। इसका ड्रॉबैक क्या होता है? इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमने कोविड में भी देखा कि क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत लाइट रखा गया, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हुआ सोसाइटी में, इकोनॉमी में, उस वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका इन्फ्लुएंस अभी देख रहे हैं कि फेडेक्स हो या फिर अपना आरबीआई हो, किस तरह से ये लोग अपने रेट्स को हाइक करते जा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इसका सेक्स लिंक डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। ये प्रेसिडेंट नहीं है, पार्लियामेंट करता है। इस तरह के 4 स्टेटमेंट देने का पर्पज़ ये रहता है कि इसमें ज़्यादा कंटेंट आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है। देखिए, मेन पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस वहाँ पर रेप्लिकेट होंगे, बट ये है कि अगर आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ें, अगर उसमें से कोई रेप्लिकेट होता है, या फिर आपका एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको यहाँ से लर्न होंगी, या फिर आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपका रिवाइज हो जाए, बस इतना ही हमारा पर्पज़ है। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द स्कीम स्पिन? स्पिन क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है KVIC। अब KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने बनाई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ चंडीगढ़ इन द 3rd एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 इन यूटी कैटेगरी? ये स्पेसिफिक देखना, यूटी कैटेगरी में पूछ रहा है। अब चंडीगढ़ तो मतलब ये हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, हरियाणा का करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा बी, चंडीगढ़ की रैंक है 1। गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 80, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, ए। ये NCERT से फ्रेम्ड है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम हरियाणा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसका आंसर होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमारे से। गोल्ड इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन सिल्वर के बारे में, सिर्फ ये स्टेटमेंट शायद कोई PCS, UP PCS या फिर BPSC पिछले 1 या 2 सालों में पूछ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 83, ये भी हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। विच विलेज ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट हैज डिसाइडेड टू फुली इंप्लीमेंट द मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट? इसका आंसर होगा ढकाला। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसका आंसर होगा सी, ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज हैज टू एस्टेब्लिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स। ये इतना पार्ट सही है, बट 30 नहीं, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गोबर गैस डज नॉट कंटेन विच अमंग द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। गोबर गैस में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहेगा। Moving to the next question, who among the following Indian professors has been elected to the International Law Commission for a 5-year term starting January 1, 2023? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिमल पटेल। ये बहुत न्यूज़ में रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, इंडिया has recently become the 4th largest forex reserve holder after China, जापान एंड स्विट्जरलैंड, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
What lessons can be attributed to the recent rise in Indian forex reserves? What reasons can be attributed कि इतना ज़्यादा इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है उसके क्या कारण रह सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। रिड्यूस कैपिटल आउटफ्लोज, हमारे यहाँ से पैसा बाहर कम जा रहा है, रेमिटेंसेज ज़्यादा आ रहे हैं, और FDI FPI हमारे देश में बढ़ रहा है। अगर आप सोचें इसी क्वेश्चन को मेंस पर्सपेक्टिव से, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक टाइम था जब इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स 1 महीने का भी नहीं बचा था, शायद 7 दिन का भी नहीं बचा था, जब हम इधर उधर से पैसा लेके अपना काम चलाते थे। और आज इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है वर्ल्ड में। तो उसके क्या रीजंस हैं, कैसे इंडिया ने वहाँ से अब तक की अपनी ग्रोथ स्टोरी को बैलेंस किया है, क्या क्या काम किए हैं, क्या और आगे किया जा सकता है कि इंडिया 4th से नंबर 1 तक पहुँचे। तो इसको थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, लिखिएगा। Going to the next question, question number 88. Who among the following was not a gold medal winner for India in Tokyo Paralympics 2020? देखिए, जब भी कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है, वो भले ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स हो, तो उसमें जो इंडिया के मेडल्स हैं, कितने मेडल जीते, मेडल्स का नंबर, फिर गोल्ड मेडल स्पेशली एटलीस्ट पता हो कि किस किस ने जीता, इवेंट कहाँ हुआ था, टॉर्च बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में। तो अगर आपको ये सब पता भी हो तो आपको पता होगा कि ABC तीनों ने गोल्ड लेके आए थे, बट जो प्रवीण कुमार थे ये सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप इवेंट में। ये सिर्फ 19 साल के थे। Moving to the next question, question number 89. Which of the following statements is incorrect about the Sun Temple of Konark? इसका करेक्ट आंसर होगा D। 1974 में नहीं, 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। Moving to the next question, question number 90. Where is the Shanderne Wildlife Sanctuary located? इसका करेक्ट आंसर होगा केरला। क्वेश्चन नंबर 91. करुपुर कलमकरी पेंटिंग्स ये किस स्टेट की हैं जिन्हें अभी रिसेंट में GI टैग मिला है? ये है हमारी तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 92. द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम LPG सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ, बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन A। क्वेश्चन नंबर 93. हु गेव द टाइटल ऑफ शमशेर बहादुर टू द रूलर बाल किशन? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। ये हरियाणा का आपका हिस्ट्री स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा। देखिए, किसी भी स्टेट का PCS की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एटलीस्ट ये 5 चीज़ें बेसिक प्रिपेयर्ड हों। पिछले साल के HCS में 2021 में जो कैंसिल हो गया था, उसमें मान के चलिए हरियाणा के 4 से 6 सवाल रहे हैं, 5 सवाल शायद थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड चेंज ना हो सकता है इस बार 14 से 16 सवाल आ जाएं, एक भी ना आए। तो हमें बेसिकली अपने एंड से पूरी तैयारी करके चलनी है ताकि हम D-Day पे अपनी तरफ से फुली तैयार रहें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 94. वेयर इज़ हरियाणाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ओपन रिसेंटली? हरियाणा का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए कहाँ खुला है? इसका आंसर है B, महेंद्रगढ़ में खुला है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा D। द चेयरमैन ऑफ UPSC इज एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो जो चेयरमैन होता है UPSC का वो एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। Moving to the next question, question number 96. Who among the following is the youngest Nobel laureate of all times? इसका आंसर होगा D, मलाला यूसुफजई। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था जब ये 17 ईयर्स की थी, 2014 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये प्राइज़ इन्होंने 2014 में किसके साथ शेयर किया था? ये इन्होंने किया था कैलाश सत्यार्थी के साथ, जो इंडिया के थे, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे वो। Moving to the 97th question. Who among the following countries is not a part of Five Eyes Alliance? अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि फाइव आइज अलायंस है क्या? ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है। पांच कंट्रीज़ के बीच में जो हैं UK, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा B, क्योंकि वो नोट पूछ रहा है। तो 97 का आंसर होगा B। 98. Who among the following coined the term debt trap diplomacy? 98 का आंसर होगा A, ब्रह्मा चेलाने। अगर आप देखेंगे 2021 से पहले जो पेपर हुआ था HCS का 2019 में, 2014 में, उसमें बहुत क्वेश्चन इसी टाइप के आए हैं कि किसने कौन सी टर्म कॉइन की है, या कोई स्टेटमेंट दे दिया, या किसने कहा था। तो थोड़ा सा पिछले पेपर्स को चेक करके रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। Moving to the second last question of the paper, which of the following best describes capital adequacy ratio, CAR?
इसका आंसर होगा सी। इट गवर्न्स द कैपिटल दैट अ बैंक ought टू होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। अब कैपिटल एडिकेसी रेशो होता क्या है? ये एक वो रेशो है जो बैंक का कैपिटल और बैंक के रिस्क का एक रेशो होता है। बैंक का कैपिटल और उसका रिस्क, इस रेशो को बोलते हैं हम CAR। ये मेजर होता है बैंक्स के कैपिटल का। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज वेयर इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इनोग्रेटेड रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसी तरह से हमने आज टेस्ट 3, हमारे 5 टेस्ट हैं मॉक्स जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है HCS की, उसका टेस्ट 3 का पार्ट 2 का डिस्कशन आज हमने पूरा कर लिया है 51 से 100 क्वेश्चंस तक। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं टेस्ट 4 के पार्ट 1 के वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। आपके 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो 10 दिन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप HCS का कंटेंट उठा सकते हैं, इसका नाम है NEEV_Civils। यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं PDF फॉर्म में, प्लस उनकी आंसर की प्रोवाइड कर दी है, प्लस उनके डिस्कशन वीडियोस देने लग रहे हैं। 3 टेस्ट की दे चुके हैं, 2 टेस्ट की बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। उसके साथ ही अभी हम जल्दी इसमें बूस्टर सीरीज़ की भी वीडियोस और PDF डालने वाले हैं। तो अगले 10 दिन मेहनत से लगे रहिए।